हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए, किसी भी फ्रैक्शन का अंश का 20% कम कर दिया जा रहा है और हर को से 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो भिन्न कितना हो जाता है? तो भिन्न का मान 16/55 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान हमें बताना है। ओके, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड बाय 20%, न्यूमरेटर को 20% डिक्रीज किया जा रहा है और डिनोमिनेटर को इंक्रीज बाय 10%, डिनोमिनेटर को 10% इंक्रीज कर दिया जा रहा है, then the value of the fraction will become 16/55। तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 16/55। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज, तो हम लोग को फ्रैक्शन का वैल्यू बताना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास में जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे पहले, और जो कंडीशन गिवन है उसको ठीक उल्टा करेंगे। उल्टा बोलने का मतलब क्या हुआ? उल्टा बोलने का मतलब हुआ कि ये जो 20% है वह हर से, यदि किसी भिन्न के हर से 20% कम किया जाए, तो अगर हम लोग 20% कम करेंगे तो 80% रहेगा। तो वह 80% को हर बोला है, अंश बोला है, तो हर में हम लोग 80% से मल्टीप्लाई, और 10% बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ा दिया जा रहा है। किससे बढ़ा दिया जा रहा है? हर से। तो ये अंश में करेंगे, तो 10% बढ़ने के बाद में 100 से कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो इसको 110 को हम लोग 110 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा न्यूमरेटर में, मीन्स अंश में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसको हम लोग कट करके देखते हैं, या इसके साथ में कट के 11 5 जा, और ये 8 से 2 कट होगा, तो हम लोग का आंसर क्या रह जाता है? 2/5। अब हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग का ऑप्शन हो रहा है ए करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है। जो भी कंडीशन गिवन है ठीक उसका उल्टा करना होता है। न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसको डिनोमिनेटर में करना होता है, और डिनोमिनेटर में दिया उसे न्यूमरेटर में करना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द रिमाइंडर। अभी हम लोग को क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। लेफ्ट इफ 5 to the power 72 is divided by 6, या 5 to the power 72 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। अगर हम लोग 5 to the power 72 को 6 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा, हमें वह फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर हम लोग 5 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर शेषफल हम लोग को 1 मिलेगा। अब इस 1 का पावर हम लोग 72 करते हैं, 1 का पावर 72, तो ये अभी हमारा 1 मिलेगा। तो हमारा शेषफल हो गया 1। हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, द नंबर 1, 3, 5, संख्या दे रखा है कुछ 1, 3, 5, ये 999 तक है, 999 तक है, को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी? तो हमें इसका शून्य की संख्या बताना है। जैसे मतलब कि जैसे मैं लिख दूं 5400, ये लास्ट में शून्य कितना मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई करके ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था। ठीक है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि हम लोग 1 × 3 × 5, ऐसे हम लोग कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं। कब तक? 9 तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग को यह बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा एंड में। जैसे कि इस नंबर में शून्य की संख्या 2 है,
उसी तरह से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य की संख्या कितना। ओके, तो ध्यान देने के बात ये है कि हम लोग शून्य कब मिलता है, जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 मिलेगा। तो शून्य कब मिलता है, शून्य तभी मिलता है जहां पर 2 और 5 हो, दोनों एक साथ हो, तभी शून्य बनेगा, नहीं तो शून्य हमारा नहीं बनेगा। तो अगर इस सीरीज को हम लोग ध्यान से देखें तो इस सीरीज में 5 तो है लेकिन कहीं पर भी 2 हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारा ऑड नंबर है, ये सब सारा ऑड नंबर है, तो इवन नंबर है ही नहीं, 2 हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। तो 5 अकेला कभी भी 0 नहीं बना सकता। 5 किसी से भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं बनता है, उसके लिए 2 जरूरत ही पड़ेगा, और यहाँ पर 2 है ही नहीं। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या रहेगा ही नहीं, शून्य की संख्या 0 रहेगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शून्य। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें हमें ये बताना है कि इन चारों में से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो इसका चारों ऑप्शन का जो लास्ट 2 टर्म है, लास्ट 2 डिजिट है, और 25 मीन्स ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर इस तरह का कंडीशन हो जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग को चेक करना है तो बाकी के जो टर्म है, मीन्स जैसे यहाँ पर है 110, यहाँ पर है 72, यहाँ पर है 169, यहाँ पर है 182, इनको कुछ इस तरह से 110 इस तरह से ब्रेकअप करना होता है कि ये सीक्वेंस में, जैसे 11 इंटू 10 मीन्स एक के बाद में एक है, ये 11 है तो ये 10 है, इस तरह से ये अरेंज हो जाए। अगर ये इस तरह से अरेंज हो जाता है तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं 72 को भी अगर ब्रेकअप करूं, 72 को 9 8 72, ये 9 और 8 में ब्रेक हो गया, मीन्स कंटिन्यू, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। ओके, अब 169 को अगर हम लोग ब्रेकअप करेंगे तो ये हम लोग को 13 इंटू 13 में ब्रेक होगा, 13 इंटू 13। तो यह हमारा ऐसा नहीं हो रहा, इसको फॉलो, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे 182 को अगर हम लोग ब्रेकअप करें 182, तो यह हो जाएगा 14 इंटू 13 में ब्रेक हो जाएगा। यह 14 है तो ये 13 है, यहाँ पर 11 है तो ये 10 है, ये 9 है तो ये 8 है, मतलब एक के बाद में एक होना चाहिए। लेकिन 169 एक ऐसा नंबर है जो कि इसका फैक्टर 13 इंटू 13 होता है। तो फिर हम लोग का आंसर कौन सा करेक्ट होगा, हम लोग का आंसर करेक्ट होगा सी, क्योंकि यह जो है वह परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को नहीं मिलेगा। ओके, तो यह था हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ये है, ए का न्यूनतम मान क्या है, ए का न्यूनतम मान क्या है, सबसे कम वैल्यू ए का क्या है कि 517 ए 324 12 से विभाज्य है, ये 12 से विभाज्य हो जाएगा। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू, हम लोग को ए का लिस्ट वैल्यू बताना है ऑफ ए सच दैट 517 ए 324 इज डिविजिबल बाय 12। ये कितना से डिविजिबल हो जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग 12 का फैक्टर करते हैं 12 का, तो यह हो गया 4 इंटू 3, और ये हम लोग का नंबर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 517 ए 324। अब ये जो नंबर है पहले ये चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट पहले चेक करना होता है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 100% 24 है, वो 4 से डिविजिबल है, 24 से हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 6 टाइम जाए तो ये 4 से डिविजिबल। अब हम लोग को चेक करना होता है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट को हम लोग ऐड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे ये 3 से डिवाइड है। 5 + 1 5 + 1 + 7 + 3
+2 +4, तो ये हो गया 6, 6 + 4 10, 17, 20, 22, तो ये हो रहा है हम लोग का 22। अब 22 में हम लोग कितना ऐड करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर 3 ऐड करते हैं तो यह हो जाता है 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या 3 ऑप्शन में है, तो हाँ, ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। मीन्स ए का वैल्यू अगर 3 होता है तो यह 12 से, नंबर जो है वह 12 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। यह बोला है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 40 पाई स्क्वायर। सर्कल का एरिया दे रखा है, इतना दे रखा है 40 पाई स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 40 पाई स्क्वायर। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, राइट। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 40 पाई स्क्वायर। What is the area of a square with side equal to the radius of the circle? Okay, तो सर्कल का एरिया हमें दे रखा है, यह एक सर्कल है, इसका एरिया दे रखा है और इसके सर्कल के रेडियस के बराबर हमें एक साइड वाला स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले हम लोग इसका रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर दे रखा है 40 पाई स्क्वायर, ये दे रखा है 40 पाई। यहाँ से हम लोग पाई को कट कर देते हैं, पाई और एक तो पाई कट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 40 पाई। और यही हम लोग का आंसर होगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर का साइड आर है तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, आर स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर तो हम लोग को यहाँ पर निकल चुका है, तो फिर और निकालने का फर्दर जरूरत ही नहीं है। तो 40 पाई जो होगा वो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट हो, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मीन्स रेडियस। अ प्लेयर कंप्लीट्स अ 2200 मीटर 2200 मीटर रेस बाय टेकिंग 7 कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, राइट। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बताना है। मीन्स अगर हम लोग, ये हम लोग का सर्कल, ये हम लोग का सर्कल, इसका 7 राउंड करता है कोई बंदा, तो इतना कवर कर लेता है। 7 राउंड किया तो एक राउंड हम लोग पहले निकाल लेंगे कि एक राउंड करता है तो कितना कवर करेगा डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राउंड के लिए 2200 डिवाइडेड बाय, ये एक राउंड, और ये किसके बराबर होगा, यह परिधि के बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग 2 × 22/7 लिख लें इंटू आर, तो 7 और 7 कट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से जाएगा तो 0 0, फिर ये 11 से कट होगा, 11 2 जा, और ये 1100, और इसको हम लोग 5 से कट कर लेते हैं 50। तो आर हम लोग किसके बराबर होगा 50, और यही हम लोग को पूछ रहा था, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो रेडियस हम लोग को बताना था, रेडियस कितना 50। हम लोग को ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज
लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग को मोटिवेशन बना रहे। और साथ साथ में अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना, जिससे हमारा चैनल प्रमोट हो पाए। ठीक है, ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी की गति कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी गति मिनट पर सेकंड में क्या है? स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में क्या, ये हम लोग को फाइंड। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर इसका उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट होना है तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 72 इंटू 5/18। 18 4 जा 18 चौक 72 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा बी। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है। एक ठोस कोई सामान है, उसमें वृत्ताकार बेलन है जिसके ऊपर में लंब वृत्तीय शंकु है। शंकु मीन्स जैसे बर्थडे पार्टी में लोग कैप मिलता है वैसा शंकु है। शंकु की ऊंचाई h है। शंकु की ऊंचाई कितना है? h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, ठोस का कुल आयतन जो है वह शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई ये क्या निकालना है? वृत्ताकार जो बेलन है उसकी ऊंचाई। और सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। उसके ऊपर में एक कोन है। द हाइट ऑफ द कोन इज h। हाइट ऑफ कोन क्या दे दिया? h है। If the total volume of the solid is 3 times the volume of the cone, total volume of the solid कितना 3 times है, okay, then the height of the circular cylinder, तो हम लोग सर्कुलर सिलेंडर का हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ध्यान से देखिए, कुछ पिक्चर हम लोग अगर बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से हमारा पिक्चर बनेगा। ये इस तरह से कुछ ऐसा है, ये ऊपर में है और नीचे में ये एक सर्कल जैसा, ये मतलब ये सिलेंडर जैसा है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक ऐसा बोला है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। पकड़ लेते कि कोण का वॉल्यूम जो है 1 है। कोण का वॉल्यूम कितना है? 1 है। और टोटल वॉल्यूम 3 है। टोटल वॉल्यूम है 3। तो इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही हमें 3 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इन दोनों का एरिया वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा सिलेंडर का, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन और कोनिकल पोर्शन, इसके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो हम लोग को कोन का हाइट दे रखा है। कोन का हाइट है h। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो सिलेंडर का पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वृत्ताकार बेलन का क्या पूछेगा? हाइट। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम πr²। कैपिटल h ले लेता हूँ इसका हम लोग पकड़ लेते कि ये हाइट है ना, वो कैपिटल h है। ये जो हाइट है ये कैपिटल h। ठीक है, बाई शंकु का हो जाएगा 1/3 πr² स्मॉल h, और इसका रेशियो क्या है? 2/1। ठीक है, अब इसको हम लोग कट करेंगे। ये पाई इसके साथ में कट हो जाएगा, r² इसके साथ में कट हो जाएगा, और तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3h/ स्मॉल h इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा। h हमको मिलेगा
h इक्वल टू 2h बाई, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोग का। 10 को, अच्छा 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये एक फंक्शन दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हर समय पूछा जाता है, और इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये सब 5 है, सारा ही 5 है। कहाँ तक गया है, इंफिनिटी तक गया है। और इन लोगों का रिलेशन क्या आपस में, सारा प्रोडक्ट है, मीन्स √5 और फिर ये प्रोडक्ट है √5। तो ऐसा करके, तो इसका ऑप्शन, इसको याद ही रख लेना कि यह इसका होता है 5, इसका आंसर होता है 5। अगर ये 7 है तो 7 होगा, 3 हो तो 3 होगा। अब करते कैसे ये मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका ये, इसको ऐसा हम लोग याद करके रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो नंबर गिवन रहता है वही आंसर होता है, वैसे हम लोग का बी करेक्ट होगा। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग x मान लेते हैं, x, तो ये रूट के अंदर में है 5, फिर इसके रूट के अंदर में है 5, फिर इसके रूट के अंदर में है 5। तो ऐसे ऐसे करके ये सब कंटिन्यू जाता है इन्फिनिटी तक। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका ऊपर से जो ये स्क्वायर है ये उठ जाएगा, क्या हो जाएगा 5, लेकिन अंदर का सारा स्क्वायर रहेगा। 2-4 अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक यहाँ पर हम लोग को बोल रखा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये जो पूरा पोर्शन है यही x है, ये x के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x। ठीक है, अब x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ, x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 फैक्टर मिलेगा, एक होगा x इक्वल टू 0 और यहाँ से मिलेगा 5। बट x इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा। ऐसा तो नहीं है इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसका मेन वैल्यू क्या हो गया, x इक्वल टू 5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आंसर, हम लोग पहले बोल समझ चुके हैं कि इसका आंसर 5 है। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ, यदि n एक पूर्ण संख्या है, n जो है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। n क्या है, होल नंबर। n क्या है, होल नंबर। तो n होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है कि n जो है होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट, ग्रेटर दैन 1। लेकिन होल नंबर तो है, एक पूर्ण संख्या तो है जो 1 से बड़ी है, लेकिन वो 0 और 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, मीन्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो n स्क्वायर -1 हमेशा निम्न से विभाज्य होगा। अब ये हम लोग को बताना है कि किससे ये विभाज्य होगा। तो इस सम्स को करने के लिए हम लोग ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है कि n का मिनिमम वैल्यू क्या है, ये तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 2। तो इसमें जहां जहां पर n है वहां पर हम लोग 2 वैल्यू पुट करके पहले आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है n स्क्वायर -1, तो अगर हम लोग 2 पुट करें, 2 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 -1, तो ये होता है 4 × 3, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, तो पूछा क्या था, इफ n इज द होल नंबर, n जो है होल नंबर है, ग्रेटर देन बोल रखा 1, देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। तो ये किससे ऑलवेज विभाज्य होगा, तो 12 से ये ऑलवेज विभाज्य होगा। ऑप्शन हम लोग कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आज हम लोग 12 तक ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके
मोटिवेट करना हम लोग को, या आपका लाइक हम लोग को मोटिवेशन देता है। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी करना, जिससे चैनल को थोड़ा हिम्मत मिले प्रमोट होने में। ओके, तो 12 नंबर में फाइंड द रिमाइंडर when 2 to the power 28 is divided by 9। 2 to the power 28 को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन एक और हम लोग कर चुके इसके पहले, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर 28 टू द पावर 28 बोल रहा है तो हम लोग 28 को डिवाइड करें। ठीक है, 28 को अगर डिवाइड करते हैं कितना से, 9 से, तो ये कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 27 हो जाता है, प्लस रिमाइंडर क्या रह जाएगा। ध्यान देना, ये रिमाइंडर हम लोग, ये क्या आता है इससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को रिमाइंडर से मतलब। तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, अब 1 के पावर में 28 हम लोग करते हैं, मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे अगर 28 टाइम्स हो जाएगा, 28 टाइम्स, तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 का पावर में 28 हो या 100 हो, 1 ही रहेगा। तो हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या हो जाएगा, 1। तो ये हम लोग का ऑप्शन होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।